या जैसे कोई हिस्टीरिया वाला, उनको तो पहले दिन ही कर सकते हो। अच्छा। हाँ, या एक सेशन लिया, उसका हिस्ट्री तैयार की, फिर स्क्रिप्ट तैयार की, फिर अगले सेशन में आप धीरे-धीरे कम डीप में ले गए अगली बार, ऐसे 5-6 सेशन में ये कंप्लीट होती है चीज़ें। इसको ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम लंबी भी, और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको काफ़ी सेशन लेने होते हैं। नहीं, सेम ही टाइप का आप उसको, जैसे मान लो आपने बताया कि ये भूत जल गया है। हाँ, वो उतना तो जल गया। वो जलेगा, उतना जलेगा। हाँ, हिस्टीरिया वालों को एक ही बार है ना, ना हिस्टीरिया वालों को नहीं है। हाँ। बाकी लोगों में है। बाकी में जैसे किसी को पानी से डर लगता है। हाँ, उसको 2-3 बार। उसको जैसे एक दिन फील अच्छा करवा दिया। हाँ, दूसरे दिन पानी, हाँ। और अच्छा फील करवा। हाँ, उसके बाद फिर साइको एजुकेशन भी, कि तुम नहाओ, तुम ये कर रहे हो, उसके साथ कुछ समय बिताओगे तो वो कहेगा एकदम ओके हूँ, फिर आप सेशन टर्मिनेट कर सकते हो। इसमें साइको एजुकेशन तो देना ही देना है, उसको अवेयर ज्ञान तो देना ही देना है। या आपने बीमारी ठीक कर दी, दोबारा ना हो इसलिए भी तो आपने उसको काम पर लगाना है ना, उसको डाइवर्ट करना है, उसको अच्छे के लिए, प्रोफेशन के लिए उसको अग्रसर करना है, वो काम में डूब जाए, ताकि इससे ध्यान ही हट जाए। नहीं तो वो आपसे एक बार ठीक हो गया, दोबारा फिर आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर ठीक करते रहेंगे। नहीं, एक बार मेमोरी से उसको डिलीट कर दिया ना, डिलीट वो टेम्परेरी होता है, जैसे हिस्टीरिया परमानेंट होता है। बहुत सारे लोग उनके इफेक्ट आते हैं ना, उसके साथ होता है, लेकिन मान लो वो वापस उसी माहौल में चला गया। हिस्टीरिया आपने बोला परमानेंट, वापस उसी माहौल में जाएगा वो सब भूतों की बात करेंगे फिर से ना, फिर उसको पता है कि कोई ना कोई यही तो साइको एजुकेशन देनी है, तो उसको बताना है कि भूत होते ही नहीं, ये मानसिक होता है। बीच में बैठना नहीं है ना, अवॉइड भी नहीं करना, उसको कहो कि ये कैसे पैदा होते हैं, मैंने ठीक कर दिया, वो कहोगे तू ठीक हो गया, लेकिन फिर भी तेरे को जानकारी देता हूँ कि कैसे ये सिम्टम आते हैं, तो अगली बार सुनेगा वो कहते हैं अरे अरे ये तो ऐसे सिम्टम पैदा होते हैं, तो अवेयर हो गया ना। हमने उसको सच्चाई बता दी और वो बोले यार इन्होंने तो ऐसे ना ना ना, वापस नहीं होता, सच्चाई बता दी वो शुक्रिया करेगा ना। अवेयर तो कराना ही कराना है, बाबाओं की तरह थोड़ी है कि अपने पीछे बनाना लगाना है या ग्राहक बनाना है। अवेयर तो साइको एजुकेशन तो जरूरी है ना। ये अपने हिप्नोथेरेपी से ठीक कर दिया। कुछ रोगों में है जिनमें लगता है कि इनमें साइको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे रोग है, किसी को दर्द हो रहा है, कमर का दर्द है, सिर का दर्द है, जैसे आप कोई सिर बार बार कह रहा है दर्द है, तो आप डीप में ले गए और कहोगे मैं तेरे सिर पर हाथ रखूंगा और तुझे एक हल्का सा भारीपन महसूस होगा, हल्का सा आपने दबाव दिया और जैसे मैं 3 कहूंगा सिर दर्द गायब हो जाए। अब उसको गायब हो गया, वो भारी हुआ फिर गायब। हाँ, गायब हो गया। माइग्रेन का भी कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल है वो, जो बायोलॉजिकल है या जो शरीर के किसी कारण से पैदा हो उसको नहीं, और उससे पंगा भी नहीं लेना है। उसको शायद टेम्परेरी कर सकते हैं। हाँ, वो टेम्परेरी कुछ, हाँ, लेकिन वो शारीरिक है, वो वापस आ जाएगा। अच्छा, अगर वो किसी तो नहीं, वापस तो आएगा ही, लेकिन उस टाइम बेंग के लिए जब आप उसको डीप में हो तब उसको दर्द, वो तो होगा ही होगा। डीप में तो आप कुछ कहोगे वो तो कुछ नहीं महसूस करेगा, चाहे हाथ काट भी दोगे तब भी दर्द है तो वो डीप में नहीं जाएगा। वो ज्यादा दर्द है, उसका कंसंट्रेशन नहीं बना तो नहीं जाएगा। मेन बात तो कंसंट्रेशन की है भी, उसका कंसंट्रेशन आप पर हो गया, दर्द से ध्यान हट गया तो चला जाएगा। अगर उसका दर्द ने कंसंट्रेशन नहीं बनने दिया, इंटेंसिटी ज्यादा दर्द की, हाँ, तो नहीं जाएगा। वो तो कंसंट्रेशन है ना, आपको कितना सुन पा रहा है, कितना आपकी बातों पर वो फोकस हो रहा है, वहां से होगा ना। तो ये समझ गए। इसके बाद डीप के अंदर आपने स्क्रिप्ट, ये बाद की बातें हैं, आप यहां तक एक बार करो, बाद में आप सीखते जाओगे। उसके बाद टर्मिनेशन, कि आप जैसे धीरे धीरे उसको कहोगे कि बाहर आ रहा है आराम से, कि आप हाथों पैरों में शक्ति महसूस कर रहे हो, हलचल महसूस कर रहे हो। और एक सजेशन आपने देना ही देना सबको, कि अगली बार जब भी मैं तुम्हें सोने के लिए कहूंगा, तुम इससे भी जल्दी, इससे भी ज्यादा, या मेरा हाथ अंगूठा सिर माथे पर रखते ही सो जाओगे, या चुटकी बजाते ही सो जाओगे, या जैसे मैं कुछ बोलूंगा 3 बोलूंगा तब सो जाओगे। तो ये आपने एक एंकर स्थापित कर दिया। तो वो कब तक के लिए हो गया? वो हमेशा के लिए हो गया। जब भी आप उसकी आंखों में देखोगे और कहोगे सो जाओ, सो जाएगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया ना।
हाँ, जिसको एक बार आपने कर दिया और उसका प्रोग्रामिंग कर दी, तो वो हमेशा के लिए उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मेरा एक भाई है नवीन, वो आया नहीं, तो वो बहुत डीप चला जाता। अब अभी वो मिल जाएगा, आ जाए तो मैं उसको कहूंगा, तू आंखों में देख के कहूंगा सो जा, वो उसी वक्त सो जाता है। दूसरों की आंख में देख के नहीं। ना उसका वो फिट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं उनके अचेतन मन में गया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जाने ही नहीं दिया। तो जब एक आदमी से कोई हिप्नोटाइज होता है तो बार बार उसी से होता है। हाँ, उसी से। बाबा लोगों के पास कंटिन्यू जाते हैं। हाँ, इसीलिए वो हिप्नोटाइज हो गए ना। अब वो चेतन मन तो है ही नहीं, अचेतन मन में जो कहेंगे वो ही उनके साथ होता जाएगा। वो बिलीफ उनका जैसा चाहेगा वो वैसा ही बनाता जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी हिप्नोसिस की क्लास। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे पानी के डर वाला उसको भी बताया था कि मान लो उसको हिप्नोटाइज तो कर रहे हैं, साथ में एक सेशन में कर दिया, तो साथ में मान लो उसको पानी के पास भी लेके जा रहे हैं, तो जैसे उसको पानी के उसमें नहाना, हाँ, इसके साथ साथ कर सकते हैं। हाँ, साथ साथ कर सकते हैं, आप दोनों ही कर सकते हैं। आप डीप ट्रांस में भी ये करवा सकते हो, जैसे आप डीप ट्रांस में फिजिकली लेके, हाँ, फिजिकली भी लेके जा सकते हैं। आप पानी में ले जाओ, उसकी नींद खुल गई तो वो खुल गया, तो आप वो जब डीप आपके कंट्रोल में नहीं खुलेगी, आप उसको आवाज देते रहते हो तो नहीं खुलेगी ना। इतना थोड़ी ना डुबोना, थोड़ी ना पानी के अंदर खड़ा दिया, वैसे उसके ऊपर पानी डाल दिया, हाँ ऐसे, हाँ उसको टोटली चला जाएगा। हाँ, तो ये तो आपके डीप तो आपके कंट्रोल, वो अनकॉन्शियस तो आपके कंट्रोल में है। जब तक आप नहीं कहोगे नहीं आएगा। आप बार बार ये नहीं, आपने छोड़ना नहीं है उसको खुला, आपने बार बार डीप लेके जाते रहना है। वो और ज्यादा डीप जा रहे हो, ये और ज्यादा, जैसे यहाँ से पानी के पास लेके, हाँ, तो इसमें 2-3 बार डीप लेके खुद ही चलेगा। हाँ, खुद ही चलेगा। आप उसको आंखें खुला के कि आंखें खुल के चलोगे तो आंखें, हाँ दिखेगा, तो आप कहोगे पानी देखे तुझे अच्छा लगेगा, आपने फिर कंडीशनिंग अच्छा, नॉर्मल इंसान की तरह खूब देख रहा है। हाँ, जहाँ आप पकड़ के ले जाओगे तो आप पकड़ के ले जाओ, और उसको पकड़ के ले जाओ, ऐसे चलाओ मत, क्योंकि वो पूरी तरह से उसका शारीरिक कंट्रोल तो है नहीं, आपके कंट्रोल में है। तो उसको पकड़ लो, आप सहारा दो उसे। एक जैसे जो लाइफ के लॉस होते हैं, तो इसमें जैसे कि दूसरा ही करवाएगा उसको या खुद ही? ना, खुद भी कर सकता है। खुद कैसे करे इसको? जैसे उसको बुलाना है या जैसे इसमें एक ये चीज है, देखो एक इन्होंने सवाल पूछा, इससे एक और चीज सामने आएगी कि देखो हमारे लाइफ में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस रहे होते हैं। जब जब हम उनको याद करते हैं तो अब वही गुस्सा, वही फीलिंग वापस आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में किसी कमरे में बंद हो गया था, तो अब जब भी वो कमरे में जाता है तो वही दर्द, या उसके बारे में सोचता है तो वही उसके अंदर पैदा हो, किसी की वहां कुछ, हाँ, तो वो सारा उसके वो फाइल है वही ओपन होती है। तो अब आप उसको लेके जाओ, एक तो कंडीशनिंग कर दो कि वो सारी चीजें देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, और एक इसके साथ ये करो कि वो तुझे दूर दिखाई दे रहा है, जैसे टीवी पर स्क्रीन है, आप वो सारा एक्सपीरियंस देख रहे हो, ये लॉस, वो दिन है, तुम्हारा लॉस हो रहा है, लेकिन तुम मुझसे अलग हो, तुम अलग देख रहे हो। जैसे एक रील चल रही है, टीवी पर स्क्रीन चल रही है, ऐसे मन में वो सारा दृश्य उभरता जा रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल न्यूट्रल हो, तुम बिल्कुल शांत हो, तुम एकदम रिलैक्स हो। तो आपको जो उसके डर का एहसास या नेगेटिविटी का एहसास जो घटना के साथ जुड़ गया, ये घटना है, उसके साथ हमारा एक इमोशन जुड़ गया, तो उस इमोशन को अलग कर देना है। घटना घट रही है और तुम देख रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं है, अर्थात तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, तो उस इमोशन की जगह जो बैड लॉस हुआ तो हमें दुख हुआ ना, तो उस दुख की जगह कि हाँ लॉस हो रहा है, तुम देख पा रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल शांत हो, रिलैक्स हो, तो इससे वो घटना का जो असर है वो गायब हो जाएगा। ये टेक्निक भी ऐसे काम करती है। से आलस्य को भी दूर किया जा सकता है। हाँ, आलस्य को दूर किया जा सकता है, डीप में जाकर। आलस के लिए बताओ कुछ। सोते बहुत हैं उसमें आप प्रोग्रामिंग फिट कर दोगे कि जैसे ही 4 बजेंगे तुम्हारी आंख खुल जाएगी, आप खुद को यही निर्देश दोगे, जैसे 4 बजेंगे तुम बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, और सुबह उठते ही तुम नहाओगे, वो विजुअलाइज करो कि तुम नहा भी रहे हो, तुम सारा कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो रील
वो स्क्रिप्ट बार बार मन में दोहराओ, ये बार बार करना होता है, तब अनकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग पक्की होती है। सेल्फ हिप्नोसिस से हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस, या दूसरा है तो उससे वो रिकॉर्डिंग करवा लो, टेप रिकॉर्डिंग, उसकी वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया, उसको बार बार सुनो। सुबह जल्दी उठने के लिए जबरदस्ती करनी वो क्या कि अनकॉन्शियस ने कह दिया, फिर तो बिना जबरदस्ती हो जाएगा। सुबह तो जैसे आँख खुल हाँ, हाँ। गई, सोते हैं करने क्या वापस हो जाए। हाँ, वो तो है ना। देखो लाइफ में अगर हमारा गोल नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, तो नहीं, धक्का कई चलेगा बार करना। उठना चाहते हैं लेकिन नींद इतनी गहरी आ रही है कि उठने को दिल नहीं। वो क्या है कि लाइफ का गोल नहीं रहा ना, कि आगे हमारे पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मन कहता है यार उठ के करेगा भी क्या, सो जाए इससे। जबरदस्ती खड़ा होना पड़ता है ना, कई बार ड्यूटी जाना है, हाँ, ड्यूटी जाना, उतना जब मजा आएगा ना, सोए थे, गड़बड़ हो गई। जब ड्यूटी में मजा आएगा ना, तो सो ही नहीं पाओगे। जैसे स्तेज जी कहते हैं ना कि सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। जैसे मेरे को पौधों से बड़ा प्रेम है, ड्यूटी तो सपने, जैसे मेरे को पौधे बांटने थे, तो ना तो मैं उस रात सोया, वो 4 बजे ही उठ गया, 2-3 घंटे सोया, तो मेरे को उठाने की जरूरत ही नहीं थी ना। जैसे अब टूर पर घूमने जाना है, तो क्या उठाना पड़ता है, या कहो यार साथ, अब जैसे 5 बजे आपने टूर के लिए निकलना और आपकी बड़ी मनसा है, तब कुछ तैयार करके सो गए गाड़ी शाड़ी, तो उस दिन कैसा होगा सुबह, बोलिए हैं? उस दिन भी ऐसा हो गया, नहीं नहीं मजा नहीं है, नहीं ऐसा होगा। अनकॉन्शियस माइंड 4 बजे ही उठा देगा ना, बिना अलार्म ही। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि जो अलार्म मैंने लगाई उसको मैं बंद करता होता हूँ, उससे 5, 10, 20 मिनट पहले जाग आ जाती है। अलार्म मेरे को उठाए उससे पहले ही मैं उठ जाता हूँ। जैसे मेरे को कहीं जाना है, जैसे गाड़ी लेके 4 बजे निकलना है, जैसे हमारे पहले पानी की बारी हुआ करती थी, जैसे 12 बजे बारी है तो 12 बजे उठना है, ये सोचते हुए सो गया, तो 12 बजे से पहले जाग आ जाती थी। मेरे को सपने भी मैं जागा हुआ, वो संकल्प करके सोते हैं तो। हाँ, ऐसा ही होता है। तो डिजायर होगी ना, ऐसा ही लाइफ में है कि हमारे लाइफ में बहुत काम है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है, लाइफ जीने का आनंद आ रहा है, तो कॉन्शियस ही वैसा हो जाएगा। अब लाइफ में कोई आ ही नहीं रहा ना मजा सा, कुछ आगे का दिख ही नहीं रहा, कोई क्लियरिटी नहीं है ना लाइफ में, आगे की फ्यूचर प्लानिंग ही कुछ भी नहीं रही, या कोई एंजॉय ही नहीं रहा, तो ऐसा आता है। तो काम में कोई व्यक्ति मान लो जिसमें काम जितना करना चाहिए उतना नहीं करता, तो जैसे कि वो जो हिप्नोटाइज हम लोग करते हैं, तो वो चीज फिर उसको फीलिंग के साथ जोड़ना होता है। हाँ, फीलिंग के साथ जोड़ोगे तो भी ज्यादा चलेगा। काम करेंगे तो हाँ, फीलिंग अच्छा है तो वो उसमें ना ज्यादा चलेगा। फिर वो बिना फीलिंग क्या कि वो प्रोग्रामिंग सी वो मैकेनिकल सा बन के रह जाए। जैसे आप जैसे सुबह उठ के जैसे नौकरी पर जाना है, तो मैं सुबह उठ रहा हूँ और नौकरी के लिए तैयार हो रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत खुशी, आपकी खुशी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप तैयार हो रहे हो आपकी और खुशी बढ़ती जा रही है, जैसे आप खुश होते जा रहे हो, आपके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, उस चीजों को जोड़ रहे हो, पॉजिटिव इमोशन को उसके साथ जोड़ रहे हो, आपको अच्छा लगता जा रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। आप जब भी अपने ऑफिसर से बात करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसके साथ बहुत आई कॉन्टेक्ट बना के बात कर रहे हो, आपकी खुशी 10 गुना बढ़ रही है, बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी कुछ भी। तो ऐसे आपने प्रोग्रामिंग कर दिया तो वो जुड़ गया ना इमोशन, पॉजिटिव इमोशन। तो एक बार अनकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो वही क्रिएट हो जाएगा। हम ना अपने माइंड को नेगेटिव ही प्रोग्राम करते ही रहते हैं ना, नेगेटिव ज्यादा कर। हाँ, तो वो भी तो प्रोग्राम हिप्नोसिस ही कर रहे हैं ना, हम दूसरे गलत तरीके से कर ही रहे होते हैं, यार नहीं होगा, हाँ वो ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। कहते हैं ना गाड़ी जैसे कि जब ऊंचाई पे चढ़ती है ना तो नीचे तो अपने आप ही आ जाता है। हाँ, वो नीचे तो अपने आप चढ़ने में जोर लगता तो है। देखो ये होता है, ये नॉर्मल इंसानों के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, आप कर सकते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे मन में कोई विचार फंस जाए तो मेरे मन में नेगेटिव विचार चाह करके भी नहीं आता, जब तक वो नहीं निकलेगा दूसरा विचार आएगा ही नहीं। ये कुदरती डिफॉल्ट हो सकता है या कुछ अच्छी चीज हो सकती है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, ये श्री जी गवाह है। हाँ, ये कोई मुझे नेगेटिव बोल देगा, मैंने जो करना है ठान लिया, मेरे को दिमाग में दूसरा विचार ही नहीं आएगा। जैसे आपने कह दिया कि अरे वो हिप्नोटाइज कर दिया और वो कोई गड़बड़ हो जाए, तो मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आएगा गड़बड़ हो जाएगा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि अरे मैंने इतना कर दिया और मैं तो बेस्ट कर दूंगा, अब दूसरा विचार नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो ज्यादा बात बनेगी, अगर आ गया तो वो क्या कि विचार हमें डाउन वापस ले आएगा। अब आपने इतना उठने की कोशिश की, इस विचार में ज्यादा पावर आएगी, क्योंकि अरे आपका एक खोप सा पैदा होगा
अरे अरे वो उसने गलत बोल दिया तो अरे नुकसान हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप वापस दब जाओगे। हमें रोकने वाले हमारे विचार। अभी अगर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होता तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे? जैसे ऐसी भी सिचुएशन हो जाएगी जैसे कोई भी बच्चा हिप्नोटाइज नहीं हुआ, कुछ भी मान लो कोई डिस्टर्ब हो गया या कोई एडवर्स कंडीशंस आ रही, तो उस केस में आप कैसे उसको कवर अप करेंगे? कवर अप क्या करेंगे, जो होगा सो समय पर छोड़ना होगा। पहले से प्लानिंग नहीं, कवर मौके पर आइडियाज आएंगे, मौके पर ही देखा जाएगा। जब नहीं हुआ तो उस समय देखेंगे क्या करना है, और आइडिया टाइम उतना था नहीं। हाँ, तो उस समय क्या कि क्रिएटिव आइडिया, आपने दिमाग को खुला छोड़ा हुआ है तो आपका दिमाग अपने आप ही आइडियाज दे देगा, किसी ऐसे करो, अपने आप चलोगे। पहले से सोच लिया कि ऐसे करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले क्यों बोझ देना, पहले तो अच्छे के लिए कि मैं कर ही दूंगा। अभी से हमें तो फुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, अभी तो हाँ, देखो चलना होगा तो नहीं शुरुआत। आप नेगेटिविटी के लिए देखो, नेगेटिविटी के लिए प्रिपेयर नहीं होना है। नेगेटिविटी के लिए अब मान लीजिए एडवर्स सिचुएशन आ भी गई तो उस समय होगा तो उसी समय देखेंगे। पहले क्यों बोझ करना, पहले एक फाइल क्यों साथ में लेके चलनी ना। नहीं जैसे अभी इसी आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, आपके एक्सपीरियंस से बताइए। मेरे को एक्सपीरियंस आपसे नहीं हुए होंगे। वो नहीं हुए, मैं क्या करता हूँ, जो हो गए उस फाइल को तो मैं सेव कर लेता हूँ, जो नहीं हुए उसे डिलीट, आगे चलो। मैं उसको याद ही नहीं रखता कि जो नहीं हुआ मैं भूल गया। मैं कहता हूँ इसको याद रखने का फायदा नहीं, क्योंकि इसके साथ जो बैड इमोशन जुड़ गया, खराब याददाश्त जुड़ गई, इसको डिलीट करते हैं। इसका दिमाग में रखने का फायदा नहीं है, आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे को पता है यार टेक्निक काम कर रही है, टेक्निक में कोई फॉल्ट नहीं है, भी कुछ माहौल या कुछ हाँ लर्निंग कर जरूर करें यार, इसमें ये हुआ तो इसके पीछे कारण क्या, लर्न करते हैं, भी एक लेसन लेते हैं, भी इसमें कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ चूक हुई, उसको पॉजिटिवली ये लो कि चूक कहाँ हुई, अगली बार ऐसी सिचुएशन ना आए। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया ना, वो तो लर्निंग है। आप कहो कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप लर्न करोगे, और सिचुएशन तो हर तरह की आएगी, तो लर्न करके उसमें आगे बढ़ जाओ और उसको सिचुएशन को छोड़ दो। शुक्रिया अदा करो इन बच्चों का या उस माहौल का, मुझे सीखने का मौका मिला, वरना कहीं और फंस जाता है इससे भी बड़ी सिचुएशन में। इससे अच्छा है कि यहाँ इम्तिहान हो गया। जो लोग जैसे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनको हिप्नोटाइज करना आसान होता है। हाँ, आसान होता है, आसान होता है। मानसिक रूप से डिस्टर्ब है उनको मुश्किल होगा, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा। हाँ, वो या तो उनको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी है, या तो कोई फिजिकल बीमारी, तो भी नहीं बनेगा। कंसंट्रेशन नहीं बना तो गड़बड़ है, किसी भी कारण से हाँ, बस वो कारण के ऊपर काम करेंगे पहले, तो लॉजिक ज्यादा लगाना या तो भी नहीं बनेगा। सजेस्टिबिलिटी चेक इसीलिए करते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो जल्दी होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति होता है वो जल्दी हिप्नोटाइज होगा, स्वस्थ। और ये भी जल्दी होते हैं भूत प्रेत वाले। हाँ, ये सबसे ज्यादा, ये इजी है, इनके अंदर सजेस्टिबिलिटी बाय डिफॉल्ट जाता है। ये पकड़ना है। हाँ, ये तो बहुत ही आसान होंगे, इन पे ट्राई करना है पहले। हाँ। इनका ऐसे नहीं होता क्या कि मान लो इनके अंदर वो समस्या है और इनको आगे जो भी मिल जाए किसी से सुन लिया। हाँ, बस 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 इनको वो ही है, इनको तो एक कोई चाहिए बिलीव देने वाला। ये तो मांग रहे हैं हमें कोई चाहिए हिप्नोटाइज करने वाला, कोई बिलीव देने वाला। हाँ, वो तो जो हिस्टीरिया वाले हैं वो तो चाहते हैं भी कोई उनको संतावना दे, कोई उनके साथ प्यार से बात करे। कोई ओसीडी वाले भी चाहते हैं ना, ओसीडी वाले चाहते हैं, लेकिन वो रिजिड बहुत होते हैं, उनके अंदर वो तो वहम के शिकार होते हैं, वो तो नेगेटिविटी को पहले पकड़ते हैं। आप उनकी 2 फाइलें बंद करोगे वो तो 10 नहीं खोल के बैठ जाएंगे। ओसीडी वालों के साथ मत्था मारना तो नहीं मारना है, उसके साथ मत्था नहीं मारना, मैं आपको अभी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मत्था मारा इसलिए करो। हाँ, उनसे आराम से मारो। वो तो काफी लोग हैं, देखते हैं उन पर ट्राई करके थोड़ा सा। ओसीडी वाला आपको कर देगा। अच्छा, हम वो करने लगे तो हम बाबा जरूर बन जाएंगे। कुछ भी बनो। फिर हम छुट्टी आएंगे तो सबसे पहले 10-5 तो तैयार ही रहेंगे भूत निकलवाने वाले। कोई नहीं, आप दक्षिणा मुझे भेजते रहना। यूट्यूब पे जो बाबा आते हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री नाम से कोई, वो जैसे किसी को बुलाते हैं तो वो फाइल वगैरह खोलते हैं, पर्चा, वो क्या सिस्टम? वो माइंड रीडिंग होती है, वो अलग कला है, तो वो टेक्निक होती है, ट्रिक्स होती है, तो उसके विषय में मेरे को उतना ज्यादा पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो तो इंस्ट्रूमेंट, हाँ, वो होती है उसके ऊपर हम, वो तो मान लो लेकिन इतना है कि लोग हिप्नोटाइज बहुत हुए हैं। और एक वो हालेलुया वाले, जितना धार्मिक व्यक्ति ज्यादा है उसे लोगों
उसका प्रभाव ज्यादा हो गया ना, तो हिप्नोटाइज जल्दी हो रहे हैं या उसके पास जाएगा। अब देखो कितना भी लॉजिकल माइंड हो, बाबा के पास जाते ही उनके चरणों में गिर जाता है ना, बाबा जी बाबा जी, नहीं लेकिन सर तो वो कहते ही हिप्नोटाइज हो जाएंगे। शक्तिपात वाला सर मेरे को हाँ, शक्तिपात उसी अवस्था में। कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है मेरे को। शक्तिपात क्या कि एक एल्यूजिनेशन है। देखो शक्तिपात क्या, आपने कह दिया कि जैसे मैं ऐसे करूंगा आप दूर जाके गिरोगे, तो अब वो हेलुसिनेशन वो मानेगा ही, डीप कॉन्शियस डीप चला गया वो तो मानेगा। आप ऐसे करोगे वो तो गिरेगा जाके 2 फुट दूर। तो अब आप कहोगे मैंने पावर छोड़ी थी, वो कहेगा हाँ, उसे कहोगे तुम्हें पावर दिखाई देगी, वो कहेगा हाँ जी मुझे पावर दिखी। एक्सेप्टेंस से आता है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसी को, हाँ उसी को ही आएगा, उसको शक्तिपात भी नहीं होगा ना, उसको नहीं होगा। ये भी देखा है मैंने। नहीं होगा। जो डीप में चला गया उसको चाहे नीली रोशनी दिखा दो, काली पीली, तुझे भगवान दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, ईसा मसीह दिख रहे हैं, वो देखो सामने भगवान है, तुम उसके पैरों में हो, भगवान तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, आज के बाद तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, तुम भले चंगे रहोगे, तुम दारू छोड़ दोगे, दारू पियोगे तो भगवान तुम पर रुष्ट हो जाएंगे। वो बंदा सब कुछ करेगा, दारू नहीं पिएगा। वो फिर ऐसा सोचते हैं ना कि ये खुद को भगवान के साथ जोड़ना है, हाँ, मैंने कुछ गलत किया तो हाँ, भगवान बस की बस गलती है। बस ऐसा ही होता है। ये सारी चीजें डीप में ही पॉसिबल हैं, ऐसे लॉजिकल माइंड की चीजें नहीं है, अनकॉन्शियसली है। और ये जो आध्यात्मिकता का और इसका क्या कनेक्शन? ये यही है ना, डीप कॉन्शियस में ही है। तो डीप कॉन्शियस में आदमी, ये साधु महात्मा होते हैं, बड़े बड़े बाबा जो एक्चुअल में जिनको पहुंचवान होते हैं, जो उनका क्या है फिर, वो क्या डीप ट्रांस में जाते हैं? वो ट्रांस में जाकर के कोई दर्शन वर्शन होते हैं जैसे राम वो सच में तो नहीं होते, लेकिन उनके वो इमेजिनेशन पावर में ही हो जाते हैं। नहीं तो उनमें वो फिर पावर भी आती है ना, पावर बाहर से कुछ नहीं आती, वो उनकी अचेतन मन की शक्ति होती है। नहीं फिर वो फिजिकल फॉर्म में भी उसको दिखा देते हैं कई बार। तो वो तो आपने डीप किसी को कर दिया, उसको फिजिकल फॉर्म में दिखा दोगे सामने। नहीं ऐसे नहीं, जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए हाँ, उनका बताते हैं कि उनको काली दिखती थी। काली दिखती थी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काली तो आप एक ही दिन में दिखा दो, हाँ हाँ, आपका बस मतलब आपके हिसाब और डीप में तो दिखा सकते हो आप। हाँ, हाँ। तो उनको फिर उनको भी दिखती थी, उनको आध्यात्मिकता से दिखती थी। हाँ, तो अब उनका पूरा लाइफ लग गया उसको देखने में। वो क्या है कि उन्होंने एक प्रोसेस के द्वारा खुद को डीप में ले जाना और उसमें स्टेबल रहना सीख लिया। और वो बोलते हैं कि मैं तो निर्वाण को प्राप्त हो। हाँ, तो उसी वो अवस्था ही ऐसी है, उसमें जो कहोगे वही है। तो वो मरने के बाद, वो तो खैर आपके सब्जेक्ट की चीज नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना मरने के बाद ही उसको भाई मुक्ति मिल गई दोबारा। तो आप बताओ मरने के बाद क्या मिला, वो तो कौन जानता है, लेकिन मुक्ति तो वो जन्म डीप में चला गया, वो मुक्ति हो गया ना। बताने नहीं आता ना कोई बात। हाँ, तो इसलिए आप डीप तक ही रहो, बाद में क्या है ये चीजें बाद में वेरीफाई करते रहना ना। ये आप इतनी बातें समझ गए, ये तरीका सीख गए, अब इसके ऊपर काम करना। इससे रिलेटेड कोई सवाल तो आध्यात्मिकता और ये मिलती जुलती है, तो सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा है ना सर, उसमें ऐसा होता है कि जैसे ना जब विचार होते हैं ना, जैसे लोग कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, गिल्ट होती है और होती है, तो वो बताते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति पहले से माइंड से फ्री है, मतलब हमेशा वो जो बात की हमने वो साफ मन से, पवित्र मन है उसका साफ है, कोई किसी के साथ जुल्म नहीं किया उन्होंने, तो वो बताते हैं कि वही मुक्ति है। मृत्यु के बाद भी कहते हैं कुछ अगर होता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लोगों ने बहुत सारे गड़बड़ किए होते हैं, माइंड उलझन भरा होता है, तो उनकी मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है। यानी कि जो संत वगैरह होते हैं ना, तो ये लास्ट समय में इस चीज से संतुष्ट होते हैं कि लाइफ में, क्योंकि हमारी संत प्रथा भी आज से तो नहीं चल रही है, ये शुरू से चल रही है संत प्रथा, तो कहीं ना कहीं उनका भी बिलीफ जो है, बिलीफ ही है, सब कुछ बिलीफ दूसरे का के खेल शिष्य है। बनते हैं, फिर उनको भी अनुभव होते हैं। वो अनुभव तो होंगे ना, जब आपका समर्पण वाले है। होते हैं कि वो देखो भगवान वाले होते हैं, जो भी होते हो समर्पण में जिसके समर्पण से ही होते प्रति, हैं। हाँ समर्पण से होंगे, एक इसके चीज तो अलावा बेसिक है उसमें, हाँ विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास तो करना हाँ, तो पड़ेगा। विश्वास, श्रद्धा, बोलते हैं समर्पण, कि बस। विश्वास करना पड़ेगा। तो विश्वास, वो इसीलिए कहते हैं कि लॉजिकल माइंड की जरूरत नहीं है, और जो लॉजिकल है उसको कुछ होगा नहीं। तो इसलिए वो बाद की बातें हैं। पहले हम मुख्य जो हमारा विषय है हिप्नोसिस, डीप ट्रांस, उसको आप समझ गए। उससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका? अभी सर हमें ये चाहिए कि हमें कुछ, जैसे आप बोलते हैं अभी आप गहरी नींद में जा रहे हैं, गहरी नींद में जा रहे हैं, अभी मैं ये काउंट करूंगा, कि इसका एक हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से एक स्क्रिप्ट टाइप भी मिले तो हम उसको, अभी
यहाँ से जाने के बाद हम भूल जाएंगे कि क्या। हाँ, तो वो चीजें क्या है कि या तो ये वीडियोस आप देखो, ठीक है, या आप किताबें मैं नोट करवा देता हूँ, उनमें मिलेगी ये चीजें, या मैं बोल देता हूँ उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बता दो। हाँ, बुक्स बता देते हैं, उसमें मिल जाएगी, आप खंगालोगे। लेकिन प्रोसेस यही है कि सर, उसमें ये नहीं मिलेगा कि ये बोलो ये बोलो। हाँ, ये मिल जाएगा सारा, उसमें इतना गैप रखना है, सारा बुक्स में होता है। लेकिन आप रिकॉर्ड करके देंगे ना, अब मैं तो रिकॉर्ड भी हमें पता चला। ना वो इनकी प्रैक्टिकल हो गया हाँ, आपके साथ। तो ऐसा करेंगे, उसका आप ना फोन में MP3 में रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो बना लेना। ये वीडियो तो कब मिले, इससे अच्छा कि आप अपने फोन में ही वो वीडियो बना लीजिएगा, कौन सी वाली? जो मैं ये टेक्निक्स बताऊंगा, हाँ, जो कि कैसे करना है, कैसे डीप में लेके जाना है, उसको मैं एक रिकॉर्डिंग दे देता हूँ आपको। उसकी आप रिकॉर्डिंग दे दो और वो गाइडेड टाइप, हाँ, ठीक है। उसका फिर हम रिहर्सल हाँ। करेंगे, कहाँ आप कर रहे हो, कहाँ कितना गैप दे रहे हो, कहाँ, क्योंकि इसमें मेन तो वही लगा हमें। हाँ, जैसे बाकी तो आपकी जी, पढ़ाई है, ये तो चलो हम ये अर्जुन है, बुक देंगे उससे। अर्जुन मेरे पास आओ।